Guys, welcome back to my YouTube channel at the rate youngloga 321. I hope you guys are doing well. So today I came again with another video. So I told you in my previous video that in this video I'm gonna post about the rules and regulations of the hostel. So basically I live in hostel. I am doing my graduation. I did my graduation from DSB campus Nainital, and I am also doing my post graduation from there only. In bachelor I used to live in the PG, and I hope if you have like watched all my previous videos you got the idea about my PG life. And now if I am in hostel I don't post that much comparatively to my PG life, so basically you are not getting the complete idea that what are the rules and regulations. So one of the girl posted on my video कि please tell me about the rules and regulations. So here I am again with another video. Basically ignore all the megas behind me, it is the books and all. So yeah, let's begin. तो जैसे कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो ऐसे कोई ऐसा सच रूल्स नहीं है जैसे आपको डिफ़िकल्टीज़ हो, बट स्टिल ऐसा होता है कि घर में वी आर लाइक जो हम बच्चे होते हैं हमारे को बहुत सारे ऐसे पैम्पर, हम लोग को ऐसे बहुत पैम्पर किया जाता है. और जब व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट योर कंफर्टेबल जोन यू रियलाइज़ हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डील विद द वर्ल्ड. एंड बेसिकली आई लिव इन हॉस्टल. आई यूज़ टू लिव इन द PG. तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज फेस की थी अपनी लाइफ में, एंड स्टिल समहाउ आई एम स्टिल हैविंग ऑल दोज बैटल्स, बट समहाउ आई एम कमिंग स्ट्रॉन्गर. और आज भी मेरा ऐसा बिल्कुल भी आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर टू मेक दिस व्लॉग, बट सम ऑफ माई फ्रेंड आई आस्क कि आई थिंक आई शुड डू दिस, एंड दे वर लाइक कि या you should work on yourself and you need to do all of this. So I am here again. So let's begin with the main title. तो गाइस पहला जो है रूल और रेगुलेशन हॉस्टल का, जब आप हॉस्टल में एंटर कर रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो, यू हैव टू लाइक आपको एक सर्टेन अमाउंट हॉस्टल की फ़ीस जो होती है, लाइक जो लिविंग फ़ीस होती है जिसमें आप हॉस्टल में रहते हो, वो आपको वो करना होता है. लाइक तुम्हें जो होता है बैंक में ट्रांसफ़र करना होता है, लाइक हॉस्टल का जो भी अकाउंट होता है आई डोंट नो, वो आपको वैसे भरना होता है स्टार्टिंग में. लाइक जैसे आपका 15,000 हो, 16,000 हो, 20,000 तक होता है. लाइक इट इज़ नॉट फिक्स. मुझे बैचलर का नहीं पता है, मैं बैचलर में रही थी बट मैं 4 दिन ही रही थी, फिर मैंने आई केम टू PG. तो हमारे वहाँ ये रूल है 20,000 तक आपका स्टार्टिंग जो होता है इनिशियल फ़ी होती है वो आपको फिल करनी होती है, और अगर आप बीच में हॉस्टल छोड़ते हैं तो वो आपको रिफ़ंड नहीं होता है. दैट इज़ द मेन थिंग. तो अगर आप हॉस्टल में आ रहे हो बहुत सोच समझ के आओ. दूसरा जो आपका हमारा हॉस्टल वाला जो रास्ता है वहाँ पे जैसे हमारा जो है मास्टर्स वाला मेन रास्ते में, देन बैचलर वाले जो है 2 हॉस्टल है वो साथ में है. तो उसमें आप जैसे है कि आप अगर आप मतलब वो जो वे है लाइक हॉस्टल का, उसमें आप किसी भी मेल के साथ नहीं दिख सकते हो, वेदर दे आर योर फ्रेंड्स, ब्रदर, फादर, डजेंट मैटर. आप उस वे में लड़कों के साथ नहीं दिख सकते हो. दैट इज़ द बेसिक थिंग ऑफ द हॉस्टल रूल. थर्ड वन इज़ कि व्हेन यू आर इन हॉस्टल, मेस में, हॉस्टल से बाहर और बाहर जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, तो यू शुड नॉट वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, शॉर्ट क्लोथ्स, क्योंकि हमारे PG में यही रूल है. आई गेस बैचलर में भी यही रूल है कि मेस में तक आप नहीं जा सकते हो शॉर्ट से, ना नहीं आप कॉरिडोर में जा सकते हो, बट इफ़ यू आर गोइंग आउट यू कैन वेयर शॉर्ट ड्रेसेस. बैचलर में वो अलाउड है कि आप बाहर जाते समय पहन सकते हो, बट नॉट इन द हॉस्टल एरिया. सो आई टोल्ड आई थिंक थर्ड. फोर्थ वन इज़ कि आपको जो सीनियर्स होते हैं आपके, आपको उनके थोड़ा सा यू हैव टू रिस्पेक्ट दैम, यू हैव टू गिव दैम द रिस्पेक्ट. लाइक आपको उनको विश करना होता है. बैचलर का एक हॉस्टल का रूल है, और दूसरे में आई डोंट नो, आई थिंक समथिंग नमस्कार वाला एक रूल है. और इन PG ऑल्सो वी हैव टू लाइक ग्रीट अवर सीनियर्स, और दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. जब आप घर पे भी होते हो तो आप ग्रीट करते हो अपने से बड़ों को. सो या दैट इज़ नॉट अ बिग डील. और सीनियर्स का ऐसा सच कोई प्रेशर नहीं होता है. दिस इज़ ओनली थिंग, यू हैव टू ग्रीट दैम एंड यू हैव टू टॉक टू दैम विद डिसेंसी, एंड यू शुड गिव दैम द रिस्पेक्ट, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दोगे व्हेन यू विल बिकम सीनियर यू विल अल्टीमेटली गेट दैट रिस्पेक्ट. सो ट्राई कि आप उनके साथ उतना ही बॉन्ड क्रिएट करो जितना आप खुद बर्दाश्त कर पाओ, क्योंकि इफ़ दे आर योर सीनियर्स यू हैव टू लाइक बी इन योर लिमिट, सो यू हैव टू लर्न योर लिमिट्स. एंड फिफ्थ वन इज़ कि आपका जब घर जाना होता है तो आपका जो होता है आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है. एप्लीकेशन में यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स दैट आई एम गोइंग होम फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एंड यू हैव टू गिव योर पेरेंट्स नंबर, मदर और फादर, एंड योर नंबर. एंड जब आप घर जाओगे तो आप बात कराओगे मतलब अपने पेरेंट्स से. मैट्रिन मैम जो होती है वहाँ पे, वार्डन मैम जो होती है वो कभी कभी आती है. मैट्रिन मैम बेसिकली हॉस्टल में ही रहती है, तो कोई किसी हॉस्टल में वार्डन मैम भी वहीं पे रहती है, जैसे हमारे उसमें वार्डन मैम रहती है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द बैचलर हॉस्टल, बट मैट्रिन मैम वहीं होती हैं आपके साथ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.
तो उसमें ऐसा होता है कि आप जब घर जाओगे तो आप अपने पेरेंट्स से बात कराओगे मैट्रिन मैम की, अपने फ़ोन से ही कराओगे, वो अपने फ़ोन से नहीं करती हैं, आप अपने फ़ोन से बात कराओगे। और जब आप घर पहुंच जाओगे तो यू विल कॉल मैट्रिन मैम एंड मतलब योर पेरेंट्स विल ऑल्सो टॉक टू मैट्रिन मैम कि बच्चा घर पहुंच गया है, नाउ शी इज़ सेफ। तो या दिस इज़ द रूल। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल है फॉर मोस्ट ऑफ द किड्स नाउ डेज, क्योंकि ऐसा होता है कि व्हेन वी एंटर लाइक आफ्टर कमिंग 12 हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, ये क्या रूल है, समथिंग लाइक दैट। वेदर आई एम नॉट सेइंग कि हम गलत होते हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है, बट हमारी ये एज ऐसी है जहाँ पे हमारे हार्मोन्स जो होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं एंड वी ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे इसमें ऐसे रूल्स क्यों बनाए हैं। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। और आपका ना एक टाइम लाइन होता है हॉस्टल में आने का कि व्हेन यू विल रीच हॉस्टल। जैसे आपका होता है आई गेस विंटर्स में 6 और समर्स में 7, तो आपको उस टाइम लाइक द यू हैव टू रीच हॉस्टल नो मैटर वॉट यू हैव टू रीच हॉस्टल एट दैट पर्टिकुलर टाइम लाइन। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रात को आउटिंग नहीं मिलती है, वैसे जब बहुत ओकेजन होता है लाइक बहुत बढ़िया, जैसे आप क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो आपको आउटिंग मिल जाती है। जैसे आपके 7 टाइमिंग है समर की, तो वो 8 तक स्टैंड हो जाएगा समर में, और विंटर्स में 6 है तो 7 तक हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ऐसे मिलेगा। और क्या रूल है हॉस्टल में। और खाना तो लाइक देखो आपको 2 टाइम पे मिलेगा, एक मॉर्निंग में एक डिनर में एंड इन इवनिंग। आई थिंक बैचलर हॉस्टल्स में आपको टी, कॉफ़ी एंड मिल्क मिलता है। 3 चीज़ है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट वट एवर यू वांट। और आई थिंक फर्स्ट ईयर के लिए इट इज़ कंपल्सरी टू टेक एनीथिंग ऑफ दीज थिंग्स। और बट इन हमार हॉस्टल इन पीजी देयर इज़ नो सच थिंग, आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर मिलेगा। तो यू हैव टू डू लाइक एडजस्ट ऑल दीज थिंग्स। और सुबह का टाइम लाइन होता है आपका ब्रेकफास्ट 8 से 9, क्योंकि 10 से कॉलेज का टाइम होता है, तो 8 से 9 ही है शायद ब्रेकफास्ट का टाइम, माई हॉस्टल में यही है। और डिनर का भी आएगा 7 से 8 ऐसा कुछ होता है। और शाम को आपकी मीटिंग होती है हॉस्टल के रूल्स में। मीटिंग में क्या होता है, मैट्रिन मैम आती है, अटेंडेंस लेती है, आप जितने भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनकी। और आपके साथ ऐसा होता है कि सीनियर्स को कोई प्रॉब्लम है आप बच्चों से या कोई रूल्स बताने हैं तो वो सब आपको ऐसे कन्वे करेंगे। एंड हॉस्टल में रूल्स क्या हैं, लेट मी थिंक। जैसे हॉस्टल्स में जो है वो होता है कॉमन वॉशरूम, सो यू हैव टू लाइक मेंटेन द क्लीनलीनेस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन यू आर लिविंग इन द हॉस्टल। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। You can't leave that place dirty, so that is a very important and basic thing. Another rule is you can't use your phone in the corridor plus in the front of seniors. That is also a rule कि आप अपना जो फ़ोन है वो रूम पे ही यूज़ करेंगे। आप कॉमन हॉल पे अपना फ़ोन नहीं लेके जा सकते हैं जब मीटिंग हो रही है या फिर कोई सीनियर है आपके सामने। आप फ़ोन रूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट ग्राउंड में कॉरिडोर में यू कांट यूज़ योर फ़ोन, यू कांट मेक नॉइज़ इन द कॉरिडोर। और हॉस्टल में एक रूल ये भी है कि आफ्टर लाइक 10 PM के बाद आप किसी के भी रूम पर नहीं जा सकते हो, चाहे वो आपको कितना भी अच्छा फ्रेंड है। आप हल्ला नहीं मचा सकते हो हॉस्टल में, क्योंकि कोई सो जाता है टाइम से तो कोई पढ़ रहा होता है। सो यू हैव टू मेंटेन ऑल्सो दीज थिंग्स। 10 के बाद आप नहीं जा सकते हो किसी के भी रूम में, यू हैव टू बी इन योर रूम। बस these are the basic things. If there will be something left, I will convey that in another video, but these are the basic things and important things. Okay, so I hope you liked my video, so please like, share and subscribe.